हेलो और शक्ति समिट्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है स्लो डाउन टू स्पीड अप। इसका मतलब है अगर तेज़ी से आगे बढ़ना है तो धीमे हो जाइए। अब आप सोचेंगे कि क्या अजीब बात कर दी इन्होंने। भाई तेज़ी से आगे बढ़ना है तो तेज़ी से आगे बढ़ना पड़ेगा। ये क्या बात हुई कि तेज़ी से आगे बढ़ना है तो धीमे हो जाइए। आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हूँ दैट क्यूरियस क्रिएटिव, वो जिज्ञासु रचनाकार, और ये है आपका चैनल शक्ति समिट्स। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके जो कमेंट्स हैं हम एक एक कमेंट पढ़ते हैं, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। आजकल की दुनिया इतनी तेज़ भाग रही है, समय किसी के पास है नहीं। काम करने के लिए समय कम पड़ता है, आराम करने के लिए समय कम पड़ता है, और इसलिए मैं बात कर रही हूँ कि आप रुक जाएं। थोड़ी काउंटर इंट्यूटिव बात लगती है। प्रोडक्टिविटी सेलिब्रेट होती है, मल्टीटास्किंग वाह क्या बात है, मैं तो वो भी कर सकती हूँ। तो एकदम दुर्गा का अवतार बने रहते हैं हम लोग हर समय, हर 10 हाथों में काम करते हुए। और बिजीनेस, जो बिज़ी होना जो है वो बड़ा ही कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, ये हमारे लिए बड़ी ही ऑनर की, बड़ी ही गर्व की बात बन जाती है। और बहुत सारे लोग, ख़ास तौर से आप थोड़े यंगर जो लोग हैं, उनके ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर है कि सब कुछ अभी ही अचीव करना है। एजुकेशन पूरी हो गई तो और कुछ नया सीखना है, और कुछ नया सीख लिया तो अपने करियर में टॉप पे रहना है। रिलेशनशिप्स के बारे में अपने आप को एजुकेट करना है, करियर के बारे में एजुकेट करना है, और ऑफ कोर्स पर्सनल ग्रोथ तो है ही। पर अगर मैं आपको ये बोलूं कि कभी कभी जो अच्छी और सही और टिकाऊ सक्सेस है ना, और फुलफिलमेंट, इसके लिए इसका उल्टा करना ज़रूरी हो जाता है। उल्टा करना मतलब थम जाना, रुक जाना, ठहर जाना, स्लो डाउन करना। मेरी उम्र हो गई है और मैंने हर तरह की फेज़ देख लिया है, और मैंने उन सब फेजेस में ये जाना है कि स्लो डाउन करने का ये मतलब नहीं है कि रुक जाना, थम जाना, ठहर जाना, जैसे मैंने अभी बोला, और अपने एम्बिशंस को छोड़ देना, अपने गोल्स से हट जाना नहीं। ये है रुक कर अपने गोल्स को, अपने एम्बिशंस को एक बार ध्यान से एग्जामिन कर लेना। हम क्या कर रहे हैं, हमारा दूर तक जाता हुआ विजन जो है वो क्या है, उसके बारे में लगातार सोच पाना, और ये देख लेना कि जब हम आगे बढ़ें तो हम उस अपने विजन की तरफ, अपने गोल की तरफ बढ़ें, ना कि हम एक ट्रेडमिल जैसी पर जल्दी जल्दी भागते रहें। ऑन द स्पॉट रनिंग जैसा ना हो, बल्कि किसी दिशा में किसी वजह से आगे बढ़ने वाली एक्टिविटीज़ हों। तो स्लोइंग डाउन जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको लेकर कि आपका जो जोश है वो ख़त्म हो गया, आपने गिव अप कर दिया। ये है इंटेंशंस के साथ अपने एक्शंस को, चॉइसेस को और अपनी एनर्जी को अलाइन कर देना। स्लो डाउन का मतलब है समय लेकर अपने जो काम हैं या अपनी जो सोच है और अपने जो गोल्स हैं उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करना, उनको नापना, तोलना, और अपने आप को दोबारा से अलाइन कर देना कि हमारे लॉन्ग टर्म जो गहरी समझ जो हमारे गोल्स की है उस पर फोकस करना। जब हम स्लो डाउन करते हैं तो क्या अच्छा होता है हमारे साथ? पहले तो कि हम ज़्यादा माइंडफुल होते हैं,
आपने कभी देखा है कि भागते दौड़ते जब आप कुछ खाने के लिए कुछ खाना खाते हैं तो आप कई बार वो आपको अनकंफर्टेबल कर देता है, जबकि अगर आप आराम से शांति से बैठकर माइंडफुली वही खाना खाते हैं तो आपको ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा न्यूट्रिशन देता है और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होती। ऐसे ही काम करते हुए भी जब आप जल्दी काम निपटा रहे होते हैं तो उस काम की क्वालिटी में वो बात नहीं आती जो आप जब स्लो डाउन होकर काम करते हैं तो आती है। तो पहला जो फ़ायदा है स्लो डाउन करने का वो है कि हम उस काम को बहुत माइंडफुली कर सकते हैं और कर पाते हैं। दूसरा फ़ायदा है स्लो डाउन करके काम करने का, वो है फोकस। आप ऑटो पायलट पे काम नहीं कर रहे होते हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं उसको अपना अनडिवाइडेड अटेंशन दे रहे होते हैं। एक बार में एक ही चीज़ और बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। डिस्ट्रैक्शंस आपके इधर उधर हट जाते हैं और आप केवल अपनी प्रायोरिटी वाले कामों को अच्छी तरह से टिक कर पाते हैं। तो स्लोइंग डाउन का ये दूसरा बड़ा फ़ायदा है। स्लोइंग डाउन का या रुक कर काम करने का, टिक कर काम करने का तीसरा बड़ा फ़ायदा है कि आपको स्ट्रेस, आपका बर्नआउट, ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं। कॉन्स्टेंटली आप तेज़ स्पीड पे भागते रहेंगे तो कहीं पर तो आकर आप मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली एग्जॉस्ट हो ही जाएंगे। मैंने बहुत सारे यंग लोगों को, और मैं भी उन यंग लोगों में रह चुकी हूँ जिन्होंने अपने आप को बहुत पुश किया और फिर इतना थक गए कि आपके काम की क्वालिटी सफ़र कर गई। तो स्ट्रेस और बर्नआउट जो है वो रुक जाता है अगर हम स्लो डाउन करते हैं। और स्लो डाउन करने का आखिरी, चौथा और शायद सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर आप स्लो डाउन करते हैं तो आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो बेहतर हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप भाग दौड़ में अपना काम किए जा रहे हैं, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, तो अक्सर हम अपनी रिलेशनशिप्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, चाहे वो हमारे दोस्तों के साथ हो, हमारे परिवार के साथ हो, या हमारी अपने आप के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो जब आप स्लो डाउन करते हैं तो आप अपनी रिलेशनशिप्स के लिए जगह बनाते हैं, अपने लिए जगह बनाते हैं, और जो ये दोनों चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म खुशी और आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्लोइंग डाउन के फ़ायदे तो ठीक हैं, मान सकते हैं, लेकिन धीरे काम करके हम ज़्यादा काम कैसे कर पाएंगे? ये क्या बात हुई? तो इसको इस तरह से देखिए कि जब आप रुक कर, ठहर कर, सोच कर, समझ कर काम करते हैं तो आपकी जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है वो बेटर हो जाती है। कि आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचने की जगह आप एक ही चीज़ के बारे में आराम से स्ट्रेटेजिकली सोच पाते हैं। इसको देखिए ऐसे, अगर आपने कभी ड्राइव किया है या गाड़ी चलाई है या स्कूटर चलाया है या आपने कभी साइकिल चलाई है, तो इन सभी या फिर आप बहुत तेज़ दौड़े हैं, सोचिए कि आप बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं या बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहे हैं, तो आप आसपास की बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं। उस समय अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपका फोकस होता है एकदम बिल्कुल हाईवे के ऊपर और स्पीड के कंट्रोल और स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। लेकिन अगर आप धीरे गाड़ी चला रहे हैं तो आप अपने साथ बैठे हुए लोगों से बात भी कर सकते हैं, आप चारों तरफ की सीनरी भी देख सकते हैं और आप कुछ मिस नहीं करेंगे कि अगर कोई मोड़ आया तो आपको याद रहेगा कि अच्छा, अगर मुझे मुड़ना है तो मैं यहाँ मोड़ सकती हूँ। अगर आप बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं तो कई बार आप चीज़ें मिस कर जाते हैं। तो
जब आप कुछ मिस नहीं करेंगे तो आप चीज़ों को बेहतर अचीव कर पाएंगे। अब जब आप स्लो डाउन करें, सोच समझ कर काम करने के लिए अपने आप को कमिट करें, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। स्लोइंग डाउन का मतलब ये नहीं है कि आप निकम्मे हो जाएं, कि आप पड़े हुए हैं, सो रहे हैं, भाई हम स्लो डाउन कर रहे हैं। नहीं, वो अनमोटिवेटेड होना, लेज़ी होना नहीं होता है। स्लोइंग डाउन है बहुत सोच समझ कर आराम करना, रिफ्लेक्ट करना और जिम्मेदारी को अवॉइड करना नहीं। फिर आता है स्लो डाउन करने का यह है कि ओवर कमिट ना करें। इसका ध्यान रखें कि ना बोलना सीखें। अब एक और कॉशन है कि स्लो डाउन करें तो स्लो डाउन करने में भी हड़बड़ी ना करें। स्लो डाउन करेंगे आज ही रिजल्ट आएगा, नहीं। स्लो डाउन करके जब सक्सेस आती है तो उसमें भी टाइम लगता है, तो वो पेशेंस रखें। एक और कॉशन है, वो है अपने आप को आइसोलेट ना करें। स्लो डाउन करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को लोगों से एकदम काट लें। अपने आप को दूसरों से कंपेयर भी मत करें। आपका स्लो डाउन आपकी पेस पे, आपके तरीके से होगा। कोई और किसी और तरह से कर रहा है तो उसको करने दें। और आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि स्लो डाउन से डरें नहीं। अगर जिसको बोलते हैं ट्रस्ट द प्रोसेस, तो ट्रस्ट करें प्रोसेस को। और अगर आपको इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं भी मिल रहे हैं तो भी आप अपने काम को अपने स्लो डाउन करके सोच समझ के माइंडफुली काम को करते रहें। अब ये तो बात हुई कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या क्या करना चाहिए जब आप आगे तेज़ी से बढ़ने के लिए अभी स्लो डाउन कर रहे हैं। तो 6 चीज़ें हैं। पहली, अपना ख्याल रखें स्लो डाउन करते समय। मोमेंट में रहें, माइंडफुल रहें, प्रेजेंट रहें। अपने इंटेंशंस, तीसरा है कि अपने इंटेंशन क्लियर रखें कि मैं स्लो डाउन क्यों कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ और इससे मुझे किस तरह के फ़ायदे हो सकते हैं। चौथा, अपने आप को एक कांस्टेंट स्टिमुलेशन से दूर कर लें, अनप्लग कर लें। एक समय निकालें जब आप ना मोबाइल, ना लैपटॉप, ना टीवी, कुछ भी नहीं। पांचवी बात, रूटीन बनाएं। स्लो डाउन का भी रूटीन होगा। और छठी बात, गाइडेंस ढूंढें, पढ़ें, अपने आप को मेडिटेट करके अपने आप को स्पिरिचुअली गाइड करें और लोगों से बात करें कि उनकी स्लो डाउन प्रैक्टिस कैसी रही। याद रखें, स्लो डाउन करने का भी जो तरीका है वो आपका अपना होना चाहिए। जो बातें आपने अभी सुनी उनमें से सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए। मतलब जो बात आपको आपके कॉन्टेक्स्ट में ठीक लग रही है उसको उठा लें और उसको अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें। एक साथ सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से कोई एक बात भी अगर आपको जम जाती है तो उसको प्रैक्टिस करके देखें। याद रखें कि अगर आप स्लो डाउन किया है अगर आपने, तो इसका मतलब आप वीक हैं या आप फेल हो गए हैं या आप में उतनी हिम्मत नहीं है, ऐसा नहीं है। स्लो डाउन जब डेलिबरेटली किया जाता है तो वो ग्रोथ के लिए बहुत पावरफुल टूल है और इस टूल को आप अपने टूल किट का हिस्सा बना सकते हैं। तो स्लो डाउन करें और आप पाएंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा द्रुत गति से अपने सपने और अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, वो भी गोल्स जो आपने सोचा था कि क्या मैं ये कभी कर पाऊंगी, उनको भी आप पूरा करने के लिए केपेबल होंगी। इस शक्ति को पहचानें, शक्ति समिट्स के साथ जुड़े रहें। मैं हूँ मोनिका।
दैट क्यूरियस क्रिएटिव, वो जिज्ञासु रचनाकार। बाय बाय।